सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो ये टॉपिक भी आपके पास चैप्टर नंबर 5 में ही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलें जी। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट, that is each daughter cell receives chromosomes that are alike in composition and equal in number to the chromosomes of parent cell। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि माइटोसिस की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें आपके पास जो पेरेंट सेल होता है, माइटोसिस स्टार्ट कहाँ से होती है? डिप्लॉइड सेल से। डिप्लॉइड सेल वो होता है जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है जी। अब जब पेरेंट सेल में डिवीजन होगी उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो जो डॉटर सेल हमारे पास बने उसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मेंटेन हो रहा है, यानी ना क्रोमोसोम ज़्यादा हो रहे हैं ना क्रोमोसोम कम हो रहे हैं। ना ही डॉटर सेल में 45 क्रोमोसोम जा रहे हैं ना ही 47 क्रोमोसोम जा रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जा रहे हैं। ठीक है, तो मेन जो पर्पज़ इसका है, मेन जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो यही है कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, फॉलोइंग अदर ओकेजन्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर माइटोसिस हैपेंस। अब बताया जा रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में माइटोसिस का प्रोसेस कब कब होता है। ठीक है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। दिस इज़ द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल ज़ाइगोट एंड ऑल्सो द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी। अब देखें, इसमें ये बात की जा रही है कि सबसे पहले क्या हुआ कि एक एग था। ठीक है, फीमेल में एग मौजूद था और मेल की तरफ से स्पर्म आया। ठीक है, स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज़ किया। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि एक ज़ाइगोट बना, सिंगल सेल बना, जिसको हम कहते हैं कि वो ज़ाइगोट था। फिर उसमें जब डिवीजन्स हुई जिससे वो फर्दर 2 में, फिर 4 में, फिर 6 में, इस तरह डिवीजन उसकी होती गई। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू हुई? ये माइटोसिस के थ्रू हुई। पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था जिसको कहा गया ज़ाइगोट। ठीक है, ये देखें आपको सारा डायग्राम बताई गई है। पहले सिंगल सेल है, ज़ाइगोट है, इसमें डिवीजन्स होती गई। ठीक है, तो ये डिवीजन्स किसके थ्रू होती गई? माइटोसिस के थ्रू होती गई, डिवीजन्स होती गई, ज़्यादा से ज़्यादा सेल बनते गए। पहले 2 बने, फिर और ज़्यादा दिखाए गए, फिर और ज़्यादा दिखाए गए, फिर अल्टीमेटली आपके पास एक मल्टी सेलुलर बॉडी, एक बेबी की शेप में आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे सिंगल सेल से एक पूरा प्रॉपर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। और ये डिवीजन्स किस तरह हुई हैं, किस प्रोसेस के थ्रू हुई हैं? माइटोसिस के थ्रू हुई हैं कि एक सिंगल सेल से एक पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया है। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में यही बात की जा रही है कि किस तरीके से डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है। दूसरा जो आपके पास हेडिंग है वो है सेल रिप्लेसमेंट इन सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लव्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। न्यू cells are formed by mitosis and so are exact copies of cells are being replaced. Similarly, the red blood cells have short lifespan, about 4 months, and new red blood cells are formed by mitosis। अब इसमें बताया जा रहा है कि कुछ आपके बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्किन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली शेड होते रहते हैं। ठीक है, और इनको फिर रिप्लेस होने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये सेल्स किस प्रोसेस के थ्रू रिप्लेस होंगे? ये जिस प्रोसेस के थ्रू रिप्लेस होंगे उसको हम कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, फर्दर इसमें डिवीजन होती रहती है स्किन सेल्स में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और फिर ये रिप्लेस हो जाते हैं, यानी डेड सेल जो दूसरे पुराने सेल्स होते हैं वो चले जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, उनकी जगह पर न्यू सेल्स आ जाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा स्किन सेल्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल के अलावा आपकी जो इंटेस्टिनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो इंटेस्टिनल सेल्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा माइटोसिस का प्रोसेस वहाँ हो रहा होता है क्योंकि वो बार बार स्लव्ड ऑफ हो रहे होते हैं और बार बार उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, इसी में क्या है, न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही सेल होते हैं जैसे पिछले सेल थे, जिनको रिप्लेस किया गया है वो उसी सेल्स की तरह होते हैं। ठीक है जी, अब इसी तरह आपको बताया गया कि रेड ब्लड सेल की एग्जांपल दी गई कि रेड ब्लड सेल जो है वो हमेशा 4 मंथ के बाद जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं, उनकी जगह नए रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, और ये भी माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, अब जी रीजनरेशन बताया गया। रीजनरेशन में क्या है, सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स को ही रीजनरेट कर लेते हैं पूरा। अब एग्जांपल में आपको दिखा दी गई है जेलीफिश। देखें, जेलीफिश नहीं, सॉरी, सी स्टार आपको दिखाया गया। देखिए, अब सी स्टार की अगर एक आर्म काट दी जाए ना, या अगर ये लॉस हो जाए या इसको कोई इंजरी आ जाए, तो ये बिल्कुल इससे डिटेच हो जाए, हट जाए, तो ये अपना यही आर्म दोबारा से रीजनरेट कर सकता है माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। ये अब अपने सेल्स में डिवीजन करेगा, माइटोसिस से डिवीजन होती जाएगी, अल्टीमेटली इसका पूरा प्रॉपर आर्म बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर ह्यूमन्स में देखें तो मैंने आपको लिवर की पहले एग्जाम्पल बताई थी। ह्यूमन में लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर उसको इंजरी हो जाती है, उसको कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, ठीक है, और या अगर कोई सर्जन उसे रिमूव कर दिया जाए तो ठीक है, तो दूसरा बचा हुआ पार्ट है ना, वो भी अपने आप को रीजनरेट कर सकता है माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है,
अगला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए बताया गया कि कुछ ऑर्गेनिज्म अपने ही क्या करते हैं कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो उनसे जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब माइटोसिस जो है वो क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी उसमें एग का या स्पर्म का कोई जिक्र नहीं होता। तो जिस चीज़ में एग या स्पर्म या फर्टिलाइजेशन का जिक्र ना हो तो वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे ना मियोसिस, उसमें जिक्र होगा कि इसमें स्पर्म बन जाते हैं और ऐसे एग्स बन जाते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन जो माइटोसिस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। माइटोसिस इज अ मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही बात हो गई कि माइटोसिस की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी जिसमें कोई भी सेक्सुअल चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, ना स्पर्म इन्वॉल्व होता है ना एग इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब एग्जांपल मैं आपको दे दी गया, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग। अब हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 30 मिलीमीटर होती है। ठीक है, नीचे इसकी डायग्राम आपको दिखाई गई है। ठीक है, इसका माउथ होता है, फिर उस पर टेंटिकल्स, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, और इसके टेंटिकल्स के ऊपर फिर सेल्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, यानी पॉइजनस सेल होते हैं। और ये जो है ना, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, और तो और ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, ये ऐसा पानी जो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बह रहा होता है उसमें ये मिल सकते हैं, लेकिन ये नेकेड आई से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से ही इनको देखा जाता है। ठीक है, और तो और ये पानी के अंदर या तो किसी रॉक के साथ अटैच होंगे या तो फिर किसी अंदर ही किसी और प्लांट के साथ या ज़मीन के साथ या किसी और चीज़ के साथ अटैच होंगे। ठीक है, ये अटैच ही होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ किसी भी। ठीक है, तो अब इनके बारे में क्या बताया गया कि ये भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के थ्रू। अब बडिंग क्या है ये भी बताती चलूँ, लेकिन पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रा जो है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअली, दोनों तरफ से रिप्रोड्यूस करता है। बस माइंड में रखें कि ये सीज़न पे डिपेंड करता है कि किस सीज़न में ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा बडिंग के थ्रू और किस सीज़न में ये सेक्सुअली करेगा। बस याद रखें कि ये दोनों तरीक़ों से कर सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ एसेक्सुअली ही करेगा। अब बडिंग से क्या मुराद है? अब देखिए नीचे आपको जो डायग्राम बताई गई है उसमें एक आम सी सबसे एंड से एक आम टाइप चीज़ जनरेट हो रही है, यानी एक बाजू सा जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह हुआ है कि सबसे एंड में जो इसके सेल्स थे ना, उन्होंने क्या किया कि माइटोसिस करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने माइटोसिस की तो एक सेल से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 16 बने, 16 से 32 बने, बनते बनते बहुत सारे सेल्स बने। ठीक है, सेल्स बनते गए तो एक बड जैसी अपीयरेंस शुरू हो गई। जैसे आप अक्सर आपने आलू देखा होगा, आलू के बाहर जो है वो छोटे छोटे अक्सर दाने अटैच होते हैं, तो उनको भी हम बड कहते हैं। ठीक है, वो बड्स होते हैं। उसी तरह की चीज़ यहाँ पर भी जनरेट हो गई। अब उसमें फर्दर माइटोसिस होती रही और वो जनरेट होकर एक पूरा प्रॉपर यहाँ पर इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने आप को इस आम से कट ऑफ कर लेगा और फिर पूरा प्रॉपर ऑर्गेनिज्म इससे बन जाएगा और ये भी जाके उसी पॉन्ड में फ्रेश वाटर में जाके किसी भी रॉक के साथ किसी और चीज़ के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह की डिवीजन हैपेंस, द सेम डिवीजन हैपेंस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या होती है? अक्सर आप ऐसे कहते हैं ना, कलमें लगाते हैं, किसी एक प्लांट से एक छोटी सी कलम काट के दूसरी जगह पे लगा दी तो उससे वही प्लांट दोबारा से जनरेट हो गया। तो ये क्या होती है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है। ठीक है, और ये भी माइटोसिस के थ्रू ही होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का बता दिया गया। यूजिंग प्लांट कटिंग्स टू रिप्रोड्यूस प्लांट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट। अब देखिए एक प्लांट लिया हुआ है, अब उसे कट किया जा रहा है, कट करने के बाद उसे दोबारा उसी काटे हुए हिस्से को मिट्टी में डाला जा रहा है और इससे दोबारा से आपके पास नया प्लांट बनेगा, तो इसी को हम कहते हैं कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक है, और ये होता किस तरह? ये भी माइटोसिस के थ्रू ही होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, ये देखिए जी एक डायग्राम है जिसमें आपको रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बडिंग बताया गया कैसे हो रही है, ताकि ये डायग्राम से डालिए ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे वन पे देखिए जी पेरेंट हाइड्रा है। पेरेंट हाइड्रा नीचे देखिए छोटी सी बड डेवलप हो रही है। ठीक है, नंबर बी पे जाएँ, ये जहाँ पर 2 को मेंशन किया गया, हाईलाइट किया गया, ये देखिए ये बड सा डेवलप हो रहा है, ये बिल्कुल माइटोसिस के थ्रू ही डेवलप किया गया। ठीक है, अब 3 में जाए, देखिए और ज़्यादा जनरेट हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, 4th में जाते जाते क्या हो गया कि इसने अपने आप को पेरेंट बॉडी से हटा ही लिया, बिल्कुल डिटेच हो गया, वहाँ से हट गया। हटने के बाद ये जाके दोबारा दूसरी जगह पे अटैच कर जाएगा, किसी भी रॉक पे या किसी भी और सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच कर जाएगा और वहाँ पर ये अपनी लाइफ जीता रहेगा। फिर इसमें और बर्ड्स डेवलप होंगे और इससे फिर और ज़्यादा आगे ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो चुका होगा।